दोस्तों, हिंसा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और गालियाँ देने का तो फैशन आ चुका है। जो जितना ज़्यादा अच्छी गालियाँ देगा, जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देगा, उसके फॉलोवर्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। खून से लथपथ चेहरे शायद हमारे समाज को पसंद आने लगे हैं। साथियों नमस्कार। द सार्थ इफेक्ट में आपका स्वागत है। एनिमल मूवी देखी, ड्रामा मूवी है। एक तो हमारे बच्चे सिगरेट पहले ही बहुत ज़्यादा पीते हैं, इस मूवी को देख करके और ज़्यादा पीना सीख जाएंगे। नो डाउट बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें दी हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जिससे हमारे यूथ बहुत कुछ सीख सकता है। कई ऐसे मुद्दे थे जो कभी किसी ने नहीं उठाए, लेकिन बॉलीवुड की मूवियों के द्वारा जितने भी हमारी वेब सीरीज़ आती हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो उठाए गए, जिससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन उसके साथ-साथ बॉलीवुड के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये यूथ को किस तरफ लेकर के जा रहा है। दोस्तों, गालियाँ देने का आज के दिन फैशन आ चुका है और ख़ास तौर पे गालियाँ जब इंग्लिश में हो। इंग्लिश में गालियाँ मूवी में बहुत ज़्यादा दी गई हैं। इन गालियों की वजह से ही शायद कैरी मिनाटी जैसे लोगों के 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अब ये गालियाँ देना फैशन हो चुका है। जो गालियाँ ज़्यादा देगा उसके फॉलोवर्स ऑटोमेटिक ज़्यादा बनेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि मूवी में एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर राइफल लेके कॉलेज के अंदर घुस जाता है और ये जो राइफल लेके कॉलेज में घुस गया है ना, मैं आपको अभी एक बात बता देता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ही आपको रियल में एक न्यूज़ मिलेगी कि कॉलेज में बच्चे राइफल लेकर के घुस गए हैं, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं ना वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको याद हो तो एक मूवी आई थी रजनीकांत की, जिसमें शिवाजी द बोस में जो रजनीकांत ने अपनी मूछें रखी थी, उस समय की अगर आप मूवीज देखोगे, उस समय के अगर आप यूथ को देखोगे तो सभी ने वैसी ही मूछें रखना स्टार्ट कर दी थी। अभी एक फैशन चला हुआ है दाढ़ी को बढ़ाने का। सभी लगभग जितने भी एक्टर्स हैं सभी दाढ़ी बना के आने लग गए हैं। आप देखिएगा, आप मूवी में रणबीर कपूर ने भी जो है दाढ़ी रखी हुई है, बॉबी देओल ने भी जो है दाढ़ी रखी हुई है। गब्बर सिंह आई थी इसकी अक्षय कुमार की, उसने भी उसने जो है दाढ़ी रखी हुई है। साउथ में जितने भी एक्टर्स हैं सभी दाढ़ी में आने लगे। मतलब जो चीजें बॉलीवुड में दिखाई जाती है वही चीजें हमारा यूथ फॉलो करना शुरू कर देता है। अब बॉलीवुड क्या दिखा रहा है? बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है सिगरेट ज्यादा से ज्यादा कैसे पी जाए, राइफल्स कैसे कॉलेज में लेके जाई जा सकती हैं, गालियां ज्यादा से ज्यादा कैसे बक सकते हैं। और ये बॉलीवुड में पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी शराबी, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने पापा के समय न दिए जाने की वजह से शराब की लत पकड़ लेता है और जिसका पूरा पूरा श्रेय वो अपने फादर को देता है। काने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी की, आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। दोस्तों, आपके घर का माहौल आपके बच्चे का माइंड बनाता है। आपके घर का माहौल आपके बच्चे का माइंड सेट करता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि स्कूल में भेज देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आपने फीस भर दी, एक बहुत बड़े स्कूल में उसको भेज दिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। नो, कभी भी ये बात मत सोचिएगा। घर बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल है, जहां पर वो 70% समय बिताता है। आपके घर का माहौल कैसा है? आप अपने बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं? आप पैसे कमाइए, आप बिजनेस खड़ा कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को समय जरूर दीजिए। मूवी में ये दिखाया गया है रणबीर कपूर एक ऐसी पर्सनैलिटी का शिकार है जिसमें उसको कभी उसके फादर के द्वारा समय नहीं दिया गया। सवार उसमें शराबी मूवी में भी यही बताया गया था। एक मूवी आई थी आमिर खान की तारे जमीन पर, जिसमें जो एक छोटा बच्चा होता है, उसके फादर उसके पेरेंट्स उसको ज्यादा समय नहीं देते थे, जबकि उसका जो बड़ा भाई था उसको समय ज्यादा देते। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो कभी निकल के बाहर नहीं आता और वो बच्चा हिंसक हो जाता है। आपने कबीर सिंह देखी होगी, उसमें भी ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऐसे कि जब आप एक पर्टिकुलर घर में अगर दो कैंडिडेट है, एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो जिसको इंपॉर्टेंस कम दे रहे हो वो एक अलग पर्सनैलिटी का शिकार हो जाता है और उसकी वो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है। मैंने खुद दोस्तों ऐसे बहुत सी फैमिली को देखा है जिसमें हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो पिताजी हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, मदर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आपने अपने घर का माहौल कैसा बनाया है? अगर आपके घर का माहौल खराब है तो याद रखिएगा कभी भी आपके बच्चे अच्छी चीजें नहीं जान सकते, नहीं पा सकते। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपनी ड्यूटी में, अपने बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के, तो कल बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा। आपके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रहेगा। अगर आप आज अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हो तो कल बच्चे अपनी ड्यूटी नहीं निभा। तो दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार हमारे बच्चे हाई स्कूल तक आते आते लगभग 20,000 घंटे मोबाइल देख चुके होते हैं, टीवी देख चुके होते हैं और इन 20,000 घंटों में वे बच्चे कई हजार हत्याएं,
कई हज़ार ऐसी ऐड देख चुके होते हैं जिसमें अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह होते हैं, और इन सब चीज़ों को हमारे बच्चे शान समझते हैं। सिगरेट को पीना और धुएं को हवा में उड़ाना, बाइक चलाना तेज़, तरह तरह के रंग बिरंगे बाल रखना और ये तरह तरह की हिंसा करना, ये सब बच्चे फैशन समझते हैं, इनको शान समझते हैं, और ये उनके भविष्य के लिए कितना खतरनाक है ये बच्चे खुद नहीं जानते हैं। आप कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, ऐसा ही आपका बच्चा आगे बन जाता है। इसलिए ध्यान रखें अपने घर के माहौल का, वैसे ही आपके बच्चे बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी ही एक दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।